नमस्कार दोस्तों। परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है? 7% लवण वाले 12 लीटर घोल, घोल कितना है? 12 लीटर है और इसमें लवण की मात्रा कितना है? 7%। तो 12 का 7% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12×7 = 84। 84 हुआ और नीचे डबल जीरो होने की वजह से यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी 0.84 लीटर। ये कितना? ये लवण हो गया। लवण की मात्रा कितना हो गया? 0.84। अब टोटल कितना घोल था? टोटल घोल था 12। 12 में से 4 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 लीटर शेष घोल बचा। कितना घोल बचा? शेष घोल कितना हुआ? 8 लीटर। अब 8 लीटर घोल बचा। अब जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ क्या करेंगे? लवण का मात्रा कितना निकला है? 0.84 और शेष बचे घोल, शेष बचे घोल कितना है? 8 गुने 100%। इतना 100% हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो डबल जीरो से ये पॉइंट खत्म, इसको काटेंगे तो कितना होगा? यहाँ काटेंगे इससे तो कितना बार में कटेगा? 8 दाँव के 80, 10.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए? टोटल द्रव कितना है? 9 लीटर। 9 लीटर का 50% कितना हो जाएगा? 4.5 लीटर। काटेंगे तो 2 और 2 से 4.5, 4.5 लीटर क्या होगा? अम्ल। ये अम्ल हो गया, ठीक है। अब और पानी कितना हो जाएगा? अब 9 माइनस 4.5 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5 वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं अम्लीय सांद्रता 30% रह जाएगी। तो अम्लीय सांद्रता 30% रह जाएगी मतलब यहाँ क्या करेंगे? टोटल 4.5। बोल रहा है कि द्रव में कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी कितना है? 4.5 है ना। और टोटल कितना है? टोटल द्रव कितना है? 9। अब बोल रहा है कि इस मतलब द्रव में कितना पानी और मिलाया जाए कि सांद्रता 30% हो जाएगी। तो 30% मतलब 30/100। काटेंगे तो इससे ये खत्म और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 9 + x = 45। ये 0.10 से कट जाएगा यानी 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 और ये गुना होगा, इतना गुना 3 भी है ना, ठीक है। तो 15 × 45, ये कटेगा तो 15 यानी 9 + x = 15। इसलिए x = क्या होगा? इधर ही आगे घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। आंसर 6 लीटर। तो 6 लीटर मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो? यहाँ 300 ग्राम चीनी है। कितना है चीनी के घोल? 300 ग्राम। 300 ग्राम चीनी में कितना? 300 ग्राम घोल में कितना चीनी है? 40%। तो 300 का 40% कितना हो जाएगा? 2 से 2 4 12 120 ग्राम। 120 ग्राम। अब बोल रहे हैं इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो देखेंगे चीनी की मात्रा कितना ग्राम से है? 120 ग्राम और टोटल कितने ग्राम से है? 300 ग्राम्स। अब बोल रहा है कि इसमें कितने चीनी की मात्रा और मिलाया जाए ताकि घोल में 50% चीनी हो। तो 50% का मतलब 50/100। काटेंगे तो कितना? 2 हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 × 40 + 2x = 300 + x।
2x इधर x आके घटेगा तो x हो जाएगा, और 300 माइनस 40 करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 ग्राम चीनी होगा, यानी सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। 84 क्या है? 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? तो यहाँ चीनी कितना है, टोटल कितना लीटर, मतलब 3 लीटर टोटल घोल है। इस घोल में 3 लीटर, कितना है लीटर, 3 लीटर घोल है, इसमें 40% चीनी है। तो 3 का 40% कितना होगा? इससे ये खत्म, यानी 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 10 के बदला कितना 1.2 लीटर क्या होगा? शुगर है, शुगर मतलब चीनी है। तो इसमें वाटर कितना होगा? तो वाटर कितना होगा? वाटर कैसे निकलेगा? तो 3 माइनस 1.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.8 लीटर वाटर हो जाएगा। अब बोल रहा है इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाए, यानी पहले कितना है? पहले है 3 लीटर, पहले कितना पानी है, सॉरी कितना घोल है? 3 लीटर है, और उसमें प्लस 1 लीटर पानी मिलाया जाए, यानी टोटल घोल कितना हो जाएगा? टोटल घोल कितना होगा? टोटल घोल 4 लीटर हो जाएगा। तो अब बता रहे हैं इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? तो चीनी की मात्रा अभी परसेंट में निकालना है, तो क्या करेंगे? टोटल कितना चीनी निकला था? 1.2 लीटर, 1.2 लीटर टोटल चीनी की मात्रा यहाँ निकली थी। और अभी घोल कितना हो गया? 4, यानी टोटल घोल, और इसमें ना गुने 100 कर देंगे, गुने 100 करेंगे तो कितना आ 25 चौका 100, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 25 दूना 50, 25 और 5 30, और एक पॉइंट है तो एक पॉइंट हटा देंगे, यानी टोटल 30 लीटर हमारा आंसर, 30%, सॉरी 30% हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुने 100 किया परसेंटेज निकला तो 30% आंसर, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल है, टोटल कितना लीटर घोल है? 12 लीटर। 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, तो 4% चीनी का मतलब कितना हो गया? 48, 48 और नीचे 100 है तो इधर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यानी इतना लीटर क्या है? लीटर चीनी है। अभी बोल रहा है कि घोल, यानी टोटल घोल कितना है? 12 लीटर। इस 12 लीटर को गर्म करके वाष्प करने पे 2 लीटर पानी उड़ जाता है। कितना उड़ जाएगा पानी? 2 लीटर पानी उड़ जाता है। तो 2 लीटर पानी उड़ेगा तो -2 करेंगे, यानी अभी कितना शेष घोल कितना बचा? 10 लीटर शेष घोल कितना बचा? 10 लीटर। अब बोल रहा है कि उड़ा दिए जाने पे शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? तो यहाँ चीनी की मात्रा कितना निकला? 0.48, और शेष कितना घोल बचा? 10 गुने 100 करेंगे, इसी का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, शेष का प्रतिशत निकालने के लिए। तो इतना परसेंट, तो इसका कैसे काटेंगे? इससे ये खत्म हो जाएगा और फिर बचेगा 4.8 लीटर, सॉरी परसेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या है? 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? टोटल कितना है? टोटल विलयन कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर का 40% अल्कोहल है, मतलब 4 पच्चे 20, 200 बटा 100 इक्वल टू 2। कैसे? इससे ये कटेगा, 5 दूना 10 और 2 दूना 4 इक्वल टू 2 लीटर। 2 लीटर क्या हुआ? अल्कोहल, ये अल्कोहल निकला। क्या निकला? अल्कोहल 2 लीटर है ना। अल्कोहल कितना निकला? 2 लीटर। तो वाटर कितना हो जाएगा? 3 लीटर। अभी बोल रहा है कि नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? अल्कोहल की मात्रा 1 लीटर पानी डालने पे, यानी अल्कोहल कितना है? 2 लीटर, और पहले से कितना टोटल 5 लीटर क्या था? विलयन था, उसमें 1 लीटर पानी डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 लीटर।
टोटल घोल कितना हो गया, टोटल विलेन कितना हो गया 6 लीटर, क्योंकि पहले 5 लीटर था, अभी 1 लीटर और डालने से 6 लीटर हो गया। तो इस 6 लीटर से 2 लीटर का यानी अल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 6 100/3 मतलब 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना 33 सही 1/3% मतलब डी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। यानी टोटल शेविंग लोशन कितना है 9 ग्राम, ठीक है 9 ग्राम। तो 9 ग्राम में अल्कोहल की मात्रा कितना है 50%। तो 50% मतलब 50/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम क्या हुआ अल्कोहल की मात्रा कितना हो गया 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम अल्कोहल की मात्रा हो गया, तो पानी की मात्रा भी 4.5 ग्राम होगा। तो वाटर कितना हो जाएगा 4.5 लीटर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो 30% हो जाए तो क्या करेंगे, बोल रहा है कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए यानी 4.5 बोल रहा है। और कितने ग्राम पानी, यानी पानी ये मान लीजिए ये अल्कोहल है 4.5 लीटर, तो 9 - 4.5 लीटर करेंगे तो 4.5 लीटर भी ये क्या हो गया पानी की मात्रा इतना लीटर। तक पानी कितना हो गया 4.5 और टोटल कितना ग्राम से 9 ग्राम। अब बोल रहा है कि इसमें कितना लोशन और मिलाया जाए, लोशन में अल्कोहल कितना मिलाया जाए, यानी टोटल कितने ग्राम लोशन था 9 ग्राम, इसमें और कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि ये 30% हो जाए। तो 30% मतलब 30/100। अब काटेंगे इसको तो क्या होगा, इससे ये खत्म। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 27 प्लस 3x इक्वल टू इससे गुना करेंगे तो 45। अब 3x इक्वल टू इधर आके घटेगा तो 15 - 7 8 7 15 ना 8 7 15 यहाँ पे 3 में 18 3 6 18 यानी x इक्वल टू 6 ग्राम। 6 ग्राम से क्या हुआ आंसर हो गया, ये हमारा आंसर। सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो। 50 ग्राम टोटल कितना ग्राम मिश्र धातु है 50 ग्राम। इसमें सोना की मात्रा कितना है 80%। 80/100 करेंगे तब सोना की मात्रा निकलेगा। तो क्या करेंगे दोनों से ये दोनों खत्म 8 × 5 = 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या है गोल्ड है, ये क्या है गोल्ड है। अभी सिल्वर कितना होगा मतलब टोटल 50 ग्राम में 40 ग्राम तो 10 ग्राम क्या होगा 10 ग्राम सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर कितना हुआ 10 ग्राम। अभी यहाँ पे बोल रहा है इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए। तो सोना कितना निकला था 40 ग्राम और टोटल कितना है 50 ग्राम। अब बोल रहा है कि और कितना सोना मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो क्या करेंगे 19 × 5 = 95 और 20 × 5 = 100 20 × 5 = 100। अब इसको काटेंगे तो कैसे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 800 प्लस 20x और इधर से करेंगे तो क्या 19 × 5 = 95 यानी 950 19x प्लस 19x। अब ये इधर आके घट जाएगा तो क्या होगा x और ये इधर जाके घट जाएगा यानी 150 x इक्वल टू 150 ग्राम्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा 150 मतलब 150 ग्राम, ठीक है 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 89 सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलते हैं, तो घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। देखिए इसमें एक ट्रिक है 25% कमी होने पे तो 25% मतलब 25/100 है ना गुने
गुने 240 रुपये में 2 किलो सेब मिलता है, तो प्रति किलोग्राम कैसे निकालेंगे? 240 बटा 2 किलोग्राम कर देंगे तो ये हमारा घटा हुआ प्रति किलोग्राम निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, मूल्य निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, काटेंगे इसको, 25 चौका 100, अच्छा चौका 60 हो जाएगा, 60 से चौका 24, 2 तीसरा 60, 30 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। 30 रुपये मतलब ए आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी यहाँ परसेंटेज होगा ना, 25% मतलब 25% लिख देंगे गुने 240 बटा 2। क्यों 240 मतलब प्रति किलोग्राम भाव कैसे निकलेगा, तो 240/2 यानी प्रति किलोग्राम निकल गया। जितना करेंगे तो हमारा आंसर इसमें घटा हुआ प्रति किलोग्राम का मूल्य निकल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। यदि मिटाने वाली रबरों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबर और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या कितनी होगी? इसको कैसे बनाएंगे, 25% की कमी, यानी 25% की कमी मतलब कितना हो गया, 25% की कमी यानी 75/100, 75% भाई 100 यानी 3/4 यानी यदि हम इसको रेशियो मेथड में देखेंगे तो कैसे होगा, रेशियो मेथड में करेंगे तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, 1/4। तो क्या हुआ कि टोटल 4 है, तो टोटल 4 है तो कमी कितना हो गया, 25%, मतलब 4 - 1 तो कितना हो जाएगा, 3। रेशियो कितना हो गया, कितना हो गया रेशियो, 4/3, 4:3। ये हमारा क्या है, ये प्राइस का रेशियो हो गया। प्राइस मतलब भाव का रेशियो। अब हमको पूछा है क्वेश्चन में कि संख्या, तो संख्या का रेशियो मतलब उल्टा हो जाता है, तो उल्टा मतलब 3:4। ये क्या हो जाएगा, नंबर, नंबर नंबर का रेशियो, नंबर मतलब संख्या का रेशियो हो गया। अब बोल रहा है कि 1 रुपये में 2 रबर और अधिक खरीद सकता है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, यानी कितना हो जाएगा, 1 बटा टोटल, टोटल कितना है, 3, टोटल 3 संख्या है टोटल 1 पे, इसका डिफरेंस कितना है, 1 और ये 3, तो 1/3 मतलब मूल वैल्यू कितना हो गया, 1/3 में कितना अधिक खरीद रहा है, 2 रबर अधिक खरीद रहा है, मतलब 1/3 में 2 रबर मिल रहा है। चूंकि 1/3 में 2 रबर अधिक खरीद रहा है तो 1 में कितना खरीदेगा, 2 × 3 = 6 रबर, रबरों की संख्या कितना हो गया, आंसर कितना हो गया, 6 यानी बी। प्राप्त रबरों की संख्या कितना, 1 रुपये में कितना, यानी 1/3 रुपये में कितना, 2 रबर खरीद सकता है, तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा, 2 × 3 यानी 6 रबर। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। तो 91 का कैसे, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। सेम क्वेश्चन है, 33 सही 1/3% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया, मूल वैल्यू, मूल प्राइस इसका 3 है, तो ये 33 सही 1/3% कमी होने पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 - 1 मतलब 2/3 यानी इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ये प्राइस का रेशियो है, प्राइस मतलब इसका मूल्य का रेशियो है, इसका भाव है। अभी नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा। ये कितना, वस्तु का नंबर हो जाएगा, मतलब इतना वस्तु है, नंबर मतलब संख्या, वस्तु का संख्या कितना हो जाएगा, वस्तु की संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, कितना पे, 1
एक है कितना पे, 2 पे, मूल यहाँ पे कितना, मूल संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो 1/2 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 रुपए में 4 वस्तु अधिक खरीद सकते हैं, यानी 4, चूंकि 1/2 वैल्यू में कितना, 4 वस्तु खरीद सकता है, तो 1 रुपए में कितना कर देंगे, तो 4 गुना 2 इक्वल टू 8। 8, 1 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर 1 रुपए का 8C हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। यहाँ देखेंगे माना के अधिकतम अंकों की संख्या कितना है, x। तो x का 35%, 35% मतलब 35/100, 100 यदि इसको आता है तो अभ्यर्थी 40 अंकों, 40 अंक मिले, इसको कितना अंक मिला, 40 अंक, और इसने क्या हुआ, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए, 40 + 30 70, कितना टोटल अंक कितना चाहिए, 70। इसका मतलब x का 35% इक्वल टू 70, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 70। अब 35 दूना 70, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 200, 200 मार्क्स की जरूरत है, 200 मार्क्स टोटल है, टोटल कितना मार्क्स आ गया, 200। टोटल कितने परीक्षा, कितने अंकों का परीक्षा हुआ, 200 का।